हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्टॉक हेवन में। आइए देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जहां से मार्केट हमें अपॉर्चुनिटीज दे सकती है। और आज मार्केट ने क्या किया, क्या मार्केट में कोई लेवल्स थे जहां से हम बाइंग या फिर अपनी कोई सेलिंग ट्रेड प्लान कर सकते थे। तो सबसे पहले अगर हम 30 मिनट टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट ने क्या किया, एक छोटा सा गैप अप ओपन किया। उसके बाद फर्स्ट हाफ में मार्केट ने एक डाउन साइड मूव देने के बाद कंप्लीट जो सेकेंड हाफ था वो ऑलमोस्ट साइडवेज क्लोज कर दिया। मतलब अगर हम सेकेंड हाफ का वेट करते हैं तो मार्केट ने कोई भी मूव आज सेकेंड हाफ में नहीं दिया। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो जैसा कि कल मैंने एनालिसिस वीडियो में बताया था कि अगर मार्केट इन लेवल्स के आसपास कहीं ओपन होके और एक रेंज का ब्रेकडाउन, अपने रेंज का ब्रेकडाउन करती है या फिर ब्रेकआउट करती है तो हम अपसाइड या फिर डाउन साइड की ट्रेड देखेंगे। तो मार्केट ने क्या किया, पहली इतनी बड़ी 15 मिनट की कैंडल रेड बनाने के बाद इसका कंटिन्यूएशन दिया और जो प्रीवियस सपोर्ट्स थे यहाँ से मार्केट सपोर्ट उठा के ऑलमोस्ट इन्हीं लेवल के आसपास क्लोज कर दिया। तो मार्केट में एज सच कोई ट्रेड नहीं थी। मैंने आज कोई ट्रेड प्लान नहीं करी। मैंने कहाँ पे ट्रेड प्लान करने की मैं सोच रहा था वो मैं आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो है जिसमें मैं आज जो ट्रेडिंग चैलेंज डे 2 था उसमें मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि मार्केट में आज मैं कहाँ ट्रेड प्लान कर रहा था और क्या मैंने ट्रेड ली या नहीं ली। तो चलिए कल के लिए लेवल्स देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। तो सबसे पहले अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूं लेवल्स में तो एक ये नया जो लेवल निकल गया है वो आज का लो है। ये जो है आज का लो है। इस लो को हम एक एज अ सपोर्ट मान सकते हैं क्योंकि मार्केट एक अप ट्रेंड में है। तो अगर मार्केट को कोई भी एक डाउन साइड पे अच्छा लेवल मिलता है या फिर सपोर्ट मिलता है तो वहां से वो सपोर्ट उठा सकती है। तो हमें डाउन साइड की अप साइड की मार्केट में डाउन साइड थोड़ा ध्यान रख के ट्रेड करनी चाहिए। और ये बात, इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि मार्केट किसी भी लेवल से अच्छा अप साइड की रैली दोबारा कंटिन्यू कर सकता है या फिर जो पुल बैक्स होंगे अप साइड में वो भी थोड़े बड़े होंगे। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अगर मार्केट कल के लिए अगर हम लेवल्स देखें तो मार्केट में निफ्टी में अगर कल गैप डाउन अगर होता है तो हमें वेट करना चाहिए। सबसे पहले अगर कहीं इस रेंज के आसपास कहीं भी गैप डाउन ओपन होता है तो हमें वेट करना पड़ेगा कि मार्केट इस लेवल पर क्या कर रही है। अगर मार्केट इस लेवल पर कोई भी बाइंग एक्टिविटी दिखा रही है, कोई भी अपने कैंडल्स में स्ट्रेंथ शो कर रही है तो हम यहाँ से बाइंग साइड की ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं तो इस लेवल से हम एक अप साइड की ट्रेड प्लान कर सकते हैं जिसका टारगेट ऑलमोस्ट ये दूसरा सेकेंड टारगेट इसकी क्लोजिंग के आसपास था। उसका रीजन क्या है कि मार्केट ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया था और आज गैप अप होके इसका 50% से ज्यादा मार्केट ने रिट्रेस कर दिया है। कल अगर गैप डाउन होता है तो ऑलमोस्ट 100% रिट्रेस हो जाएगा। अगर मार्केट को नई बाइंग बनानी है तो वो यहाँ से कंटिन्यू कर सकता है। तो ये देखने वाली बात है, ये कल पता चलेगा कि मार्केट कैसे ओपन हो रही है और किस तरह से ट्रेड कर रही है। दूसरी चीज, अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है इस रेंज के आसपास, अगर मार्केट इस रेंज में गैप अप ओपन होती है और ये देखना पड़ेगा क्या मार्केट इसी रेंज में ट्रेड कर रही है। अगर मार्केट इसी रेंज में ट्रेड करती है और इसके बाद इस रेंज को ब्रेकआउट करती है या फिर इस रेंज का ब्रेक डाउन करती है, उसके बाद अगर मार्केट ब्रेकडाउन पे यहीं कहीं अपनी क्लोज कर देती है तो मैं इस लेवल का एसएल लगा के ऑलमोस्ट इन लेवल तक प्ले कर सकता हूं। तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि यहां से नीचे के लिए मार्केट जा सकती है बट आपको ट्रेलिंग के थ्रू जाना होगा क्योंकि ये सपोर्ट्स है। मार्केट यहां कहीं से भी टप्पा खा के ऊपर आ सकती है। तो इन लेवल्स को आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए ट्रेड करते समय। और जो डाउन साइड है हम अप साइड से सेल का सोच सकते हैं बट डाउन साइड से सेल में थोड़ी सी दिक्कत आती है क्योंकि जब मार्केट अप ट्रेंड में होती है तो वो सपोर्ट को क्या करती है, रेस्पेक्ट करती है और रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करती है। बट मार्केट अगर रेंज में जाना होगा तो रेजिस्टेंस से एक रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आ जाएगी, चांस होगा कि वो सपोर्ट से दोबारा सपोर्ट उठा ले। तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखा करिए ट्रेड करते समय। तो अगर मार्केट इस लेवल के आसपास मिलती है और अगर कोई रेंज फॉर्म करती है, उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करती है तो अपर लेवल, ब्रेकडाउन करती है तो लोअर लेवल तक हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये है। और चलिए निफ्टी में देखते हैं और बैंक निफ्टी में देखते हैं कि कौन कौन से लेवल्स हैं।
बैंक निफ्टी आज भी ऑलमोस्ट साइडवेज थी, आप देख ही रहे हैं बैंक निफ्टी को कितना टाइम हो गया है कंसोलिडेट करते हुए। डेली कम बैंक निफ्टी में यही हो गया है कि बस ऑलमोस्ट साइडवेज ही रहती है। देखिए चलिए, तो बैंक निफ्टी में कोई भी अभी जो मैंने रेंज मार्क करी थी, मार्केट ने गैप अप ओपन किया, उसके बाद एक 15 मिनट की इंडिसिसिव कैंडल बना के इसी के अंदर क्लोज किया, फिर इसका ब्रेकडाउन करके नीचे आए, फिर यहाँ से दोबारा रेजिस्टेंस फेस किया, फिर इन लेवल्स का फेक ब्रेकआउट किया, फिर नीचे आके इन लेवल्स के आसपास क्लोज कर गई। मतलब बैंक निफ्टी में एज सच कोई भी ट्रेड नहीं थी। अब नेक्स्ट बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, बैंक निफ्टी में मैं तभी ट्रेड प्लान करूंगा जब बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट इन लेवल्स को डाउन नीचे साइड ऑलमोस्ट इन लेवल्स का ब्रेकडाउन करेगी यहां तक के लिए, या फिर बैंक निफ्टी अपने इन लेवल्स का ब्रेकआउट करके ऑलमोस्ट हाईस तक का हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा सिंपल है अगर हम देखें, बस हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा अपने लेवल्स का ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन के लिए। तो अगर हम बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी का जो ये लेवल है, अगर बैंक निफ्टी इसी रेंज में ओपन होती है और यहीं कहीं ट्रेड करती है, इसका ब्रेकआउट करती है, तो फिर हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं अपर लेवल के लिए। अगर इसी रेंज में ट्रेड ओपन करके और ब्रेकडाउन करती है तो लोअर लेवल तक की हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। बस हमें ये सपोर्ट्स हैं, इनका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि बैंक निफ्टी किस तरह से नीचे आ रही है। अगर मोमेंटम के साथ आ रही है फिर तो ठीक है, अगर मोमेंटम लूज करते हुए आ रही है तो चांस है कि प्रीमियम ना बढ़े। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए। मैं एक बार ट्रेड फॉर्म मार्क कर देता हूँ अच्छे से कि बैंक निफ्टी में ट्रेड है कहाँ पे। अगर हम इन लेवल्स का ब्रेकआउट देखते हैं तो ऑलमोस्ट हम क्लोजिंग कैसे लग के 1:1 सबसे पहला ये टारगेट, दूसरा टारगेट ये प्लान कर सकते हैं। डाउन साइड में अगर बैंक निफ्टी में कहूँ तो ये जो कैंडल नीचे क्लोज करेगी उसके बाद इसी स्विंग का हाई ऐसा लग के ऑलमोस्ट 1:1.5 तक की ट्रेड का हम प्लान कर सकते हैं। तो ये बैंक निफ्टी में दो लेवल्स हैं जहां से हम अपसाइड या फिर डाउन साइड की ट्रेड प्लान करेंगे। इस रेंज के अंदर आप ट्रेड मत करिएगा जब तक किसी भी लेवल का अच्छा ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन नहीं होता, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट साइडवेज है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, जब आपको ट्रेड मिलती है डाउन साइड या फिर अपसाइड तभी आप प्ले करिए। चलिए, अभी नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी जो मैं ट्रेड चैलेंज वीडियो है, वो अभी शाम को आ जाएगी, आप उसको जाके देखिएगा और सीखिए उन वीडियोस से कि मार्केट में ट्रेड कैसे करते हैं, पेशेंस कैसे रखते हैं, कैसे अपने टारगेट्स को और स्टॉप लॉस को हम सेफ रखते हैं। चलिए फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।